पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। लक्ष्मी शाह अमर रहे, लक्ष्मी शाह अमर रहे, लक्ष्मी शाह अमर रहे, लक्ष्मी शाह अमर रहे, बाबा सेवालाल, बाबा सेवालाल, अमर रहे, बाबा सेवालाल। अमर रहे। नमस्कार, मेरा नाम नरेश कुमार और आप देख रहे हैं CAB न्यूज़ दिल्ली। दोस्तों, आज हम जंतर मंतर पर मौजूद हैं। यहाँ पर बंजारा समाज से हज़ारों की संख्या में यहाँ पर लोग आए हुए थे और अपनी मांगों को लेकर आज यहाँ पर ये प्रदर्शन कर रहे हैं। आइए हम बात करते हैं कि क्या क्या समस्या है, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं और क्या समस्या को लेकर आज आप। नमस्कार सर, स्वागत है आपका चैनल पर। क्या समस्या को लेकर आज आप यहाँ पर आए? देखिए, आज अखिल भारतीय बंजारा सेवा सेना ने एक बहुत ही बड़ा कार्यक्रम किया है जंतर मंतर पर। और भारतीय बंजारा सेना का ये जो कार्यक्रम रहा बहुत ही शानदार था और यहाँ पर देश के कई राज्यों से लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए। दिल्ली से भी हमारे कुछ साथीगण यहाँ पे पहुँचे हैं और इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था भारत सरकार को ये बताने का कि एक जाति एक आरक्षण की जो मांग पिछले सदियों से जो चली आ रही है, आज़ादी के बाद से आज तक हमारे बंजारा समाज को जिस खिंड बिंड के साथ रखा गया है, इस तमाम पूरे देश के अंदर एक जाति और एक आरक्षण को लेकर के हम सबको एक बल दल के साथ एक प्लेटफार्म को हम ला कर खड़ा किया जाए ताकि भारत में बंजारा समाज भी उन्नति की राह पकड़े। इसी उद्देश्य के साथ हम लोग आज यहाँ जमा हुए हैं। इसके बारे में आपने कभी कोई लेटर वगैरह सरकार में कहीं जमा कराया? जी, मैंने खुद इंटरनेशनल बंजारा फाउंडेशन से मैं जुड़ा हुआ हूँ और उनके माध्यम से मैंने कई बार प्रधानमंत्री से अपील की है और लेटर मैंने भेजा है। ऐसे ही बहुत सारी संस्थाएं जो अपने माध्यम से काम कर रही हैं, जिनका एक ही मकसद है किसी प्रकार से भारत के अंदर बंजारों को एक कैटेगरी में ला करके रखा जाए। और इसी मांग को लेकर के भारतीय बंजारा सेना भी आज जंतर मंतर बड़ा प्रदर्शन कर रही है और इनकी भी आज यही मांग है कि पूरे देश में इस समाज को जो है एक सूत्र में बांधने का काम भारत सरकार करे। जी, बंजारा समाज जो भारत में काफ़ी योगदान रहा है, आज वो खुद ही परेशान है और जंतर मंतर जैसी जगह पर आकर उनको अपनी जो चीज़ें मांगने का। नमस्कार सर, स्वागत है आपका चैनल पर। क्या क्या समस्याएं हैं और क्या सरकार से चाहते हो? देखिए, समस्याएं ये कि ये बोलिए क्या नहीं है जी, ये नहीं क्या क्या समस्या, ये बोले समस्या क्या नहीं है। इतनी समस्याएं हैं कि क्या नहीं है? समस्या बंजारा समाज के अंदर है जी हमारे उत्तर प्रदेश की मैं घटना बताता हूँ। जी कानपुर के अंदर जी एक घटना घटित हुई। जी दबंग प्रधान थे, जी। उन्होंने एक घर में आग लगा दी। घर में आग लगा दी? वहाँ दो बेटियाँ, एक 7 साल की थी, एक 9 साल की थी, जी जलकर उनकी डेथ हो गई। उस घर में ही जलकर डेथ हो गई जी और उन पर FIR तक नहीं हुई। कासगंज में एक घटना घटित हुई। जी हमारी बेटियाँ सोच के लिए गई, जी वहाँ कुछ आरोपियों ने जो किया जी छेड़छाड़ की, कई घटना घटित हुई नाबालग बच्चों को, जी फिर भी हमारी कोई सुनवाई नहीं होती। सहारनपुर में जो घटना घटित हुई, जी जी। वहाँ 1 साल से परेशान किया जा रहा था किस बिटिया को। क्षेत्र का ये थाना है जहाँ पर FIR दर्ज नहीं हुई, जरा बता देंगे तो? ये हरिद्वार कासगंज का भी है जी और उधर सहारनपुर बिहारीगढ़ का था जी 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 और कानपुर की घटना है ये देहात की। जी। तो कई घटना है, ऐसी एक आध घटना नहीं है। कानपुर यानी कि यूपी में भी? यूपी में है। यूपी में भी योगी जी जैसे बड़े शहर, घटना सब यूपी की घटना है सब। माननीय योगी जी से रिक्वेस्ट होगी कि जरा ध्यान दें और आपके होते हुए ऐसे आपके स्टेट में ऐसी घटनाएं हो रही हैं और आप तक कभी शायद खबर नहीं पहुंची है। देखिए, क्या कारण ये आपकी बातें है, नहीं सुनी जा रही है? कारण ये है कि बंजारा समाज को हर जगह कमजोर आका जाता है। जी कोई समाज क्योंकि आप समाज की तो छोड़िए, जी जो सत्ता में सरकार होती हैं जी वो भी बंजारा समाज को कहीं ना कहीं जी। कमजोर समझती हैं। जी। मैं कई जगह जाता हूँ, जो थाने में शासन और प्रशासन में दोनों में हम जाते हैं, जी जी। तो अगर जब बात आती है कौन है कि बंजारे हैं, तो उनको अलग नज़र से देखा अलग जाता नज़र है। से देखा और क्योंकि क्यों देखा जाता है, उनको पता है कि बंजारे कुछ नहीं कर पाएंगे। जी। लेकिन अब देखिए, दौरा यही तो है, हम लोग को बांटकर हमारे ये सोचते हैं जनसंख्या। एक तो अंग्रेजों ने हमें किलोमीटर लगाया गया, चोर जी। पहले ही बताया गया है, जी। अंग्रेजों राष्ट्रीय चोर बताया गया है। जी, अब वो जी। सरकार वही लेकर चल रही है जी। कि बंजारा समाज के लोग कुछ नहीं है, इनकी जी। कोई वो नहीं है। अलग सबसे बड़ी बात कारण यही है कि हम 26 जातों में बांट रखा है, जी हमारी जनसंख्या नहीं दिखाई देती है। और जिनकी कहते हैं कि जिनकी जनसंख्या भारी, उसकी भागीदारी। नहीं, तो ये सरकारों ने बांट रखे आपको अलग अलग कैटेगरी हाँ, में या सरकारों ने खुद ही बांटा। आप लोगों नहीं, ने? मैंने इसके सर्वे किया, जी तो मैंने जो हमारे बुजुर्ग थे जी उनसे मैंने बातें करी कि जी। ये बताइए आप ही लोग बटे थे जी, या बिल्कुल। सरकारों ने बांटा था? जी तो हमारे क्या थे, अनपढ़ थे। जी 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 उस समय हमारे बुजुर्ग अनपढ़ थे, शिक्षा नहीं थी। जी तो कुछ लोगों ने उनको बहकाया, सरकार ने भी बहकाया, जी। अधिकारियों ने, कि आपको इस जाति में आने से फायदा होगा, इस जाति में आने से फायदा होगा। क्योंकि उनको ये एक सरकार की योजना दी है, सरकार की एक ऐसी थी कि बंजारा समाज एक रहा जी तो जी, सत्ता पर बैठेगा। जी। और कोई नहीं चाहता था, ये सरकार नहीं चाहती कि बंजारा समाज सत्ता पर बैठे, इनमें फूट डालो, राज करो, अंग्रेज नहीं, वाले कुछ काम। लोग जो पढ़ लिख जाते हैं ज़्यादा, उनको डिग्री मिल जाती है तो फिर वो बंजारा कहने पर थोड़ा शर्म महसूस करते हैं, इसलिए वो कुछ और भी लिखने लग जाते हैं। जैसे अभी कई बोला था सर, कितनी कितनी जातियाँ लिखते हैं।
क्या समस्याओं को लेकर आज आप यहाँ पर आए हैं? देखिए, बंजारा समाज की समस्याओं को लेकर आए हैं। जी मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय बंजारा सेना से नेमचंद बंजारा। जी जी हमारे देश में जो जातियाँ हैं, जी कहीं भी जाइए जी। तो सब एक ही नाम से पुकार जाती है। अगर ब्राह्मण है तो ब्राह्मण होगा, जी, बिल्कुल। जाट है तो जाट है, यादव तो यादव है। लेकिन जो बंजारा समाज है जी जी वो हर प्रदेश में की बात छोड़िए, जिले की बात छोड़िए, एक तहसील में भी अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। जी। अलग अलग कास्ट में जो डिवाइड कर रखा है सरकार ने। जी, जी। हम चाहते हैं हमारी 26 जातियाँ हैं जी पूरे देश में, सबको एक करके हमें एक ही आरक्षण होना चाहिए। अब देखिए, हमारी रोटी बेटी का रिश्ता है, जी हमारे रिलेशन सब हैं, सब कुछ हमारा एक है। लेकिन कोई एससी में है, ओबीसी में है, कोई एसटी में है। अब ओबीसी वाले का रिश्ता एसटी में है, वो रोटी बेटी का रिश्ता है हमारा। शादी विवाह सब होते हैं, लेकिन हमें फिर भी अलग अलग बांट रखा है। ऐसा क्यों कर रखा है? ये तो बिल्कुल ही गलत बात है कि एक ही जाति को, एक ही बिरादरी को एससी में भी, एसटी में भी और ओबीसी में भी सब में बांटा गया है। ये सरकार से रिक्वेस्ट होगी कि इनकी बात सुने और इनको जो है एक ही जाति में बांधे। आज यहाँ पर जो इतने सब लोग आए हुए हैं, सर आप कहाँ से हैं? रिशाल तबरेजी बंजारा समाज से। जी, क्या क्या आपकी समस्याएं हैं? समस्या ये हमारा एक ही नारा है कि एक जात और एक आरक्षण। जी जी हम सरकार से मांग करेंगे कि हमें जो है ना एक जात से हमारा जो है और एक आरक्षण हम कैटेगरी में हमें रखा जाए। जी वो चाहे कोई भी सिख, ईसाई, मुस्लिम, कोई भी हो, बंजारा समाज जो हमें भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है और वो हमें एक आरक्षण की सूची में रखा जाए। जी, काफ़ी पुराना इतिहास रहा है बंजारा समाज का। हजारों सालों पुराना ये समाज है और उसके बाद भी आज भी ये समाज अगर परेशान है, जंतर मंतर पर अपनी मांगों को लेकर आ रहा है, तो सरकार के लिए कहीं ना कहीं एक नाकामी है। और सर, कितनी बार आपने यहाँ पर जंतर मंतर पर ये नहीं, ये देखिए, अभी जंतर मंतर पे तो मैं पहली बार आया हूँ। जी। पहली दिन का शुरुआत है आज। जी, जी। आज जो एक जाति एक आरक्षण का जो मुद्दा है, जी। इस आंदोलन ने आज जन्म लिया है। जी आने वाले एक साल के अंदर ये बहुत बड़ा विशाल रूप लेगा और सरकार को झुकना पड़ेगा। सरकार नहीं झुकेगी तो 2029 में सरकार को गिरना पड़ेगा। ये बंजारा समाज गिरा कर दिखाएगी। नहीं, तो सरकार को क्या इसमें बेनिफिट होता है कि वो एक जाति को 2-3 कैटेगरी में बांट दी? नहीं, देखिए, पहले कांग्रेस ने हमारे साथ किया। जी। जब कांग्रेस सत्ता में थी, जी। भारत सरकार में थी, जी। तब भारतीय जनता पार्टी कहती थी कि बंजारा समाज के लिए हम जब सत्ता में आएंगे आप हमें वोट कीजिए। जी। हम जब सत्ता में आएंगे जी। तो हम आपकी बात को सुनेंगे, जी। हम एक जाति और एक आचरण आपके लिए करेंगे। लेकिन उन्होंने भी आज कितने साल हो गए, 12-13 साल सत्ता को होते हुए आ गई, लेकिन उन्हें कोई गिनती नहीं है। अब तो इन्होंने केवल बंजारा समाज को वोट बैंक बना रखा है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जी हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर जी जितने भी सांसद जीते हैं इनके भारतीय जनता पार्टी के, 90% वोट बंजारा समाज का बंजारा समाज का है। भारतीय जनता पार्टी को पड़ता है। जी जी अगर ये वोटें नहीं पड़े, 14,000 वोट हमारे सांसद जी जीते हैं अलीगढ़ से जी और 81,000 हमारे बंजारा समाज के वोट हैं, जो इनके कम से कम 60,000 वोट पड़े होंगे। अगर ये वोट नहीं पड़ती तो जीत नहीं पाते। जो 1,500 से जीतते हैं ना, इस बार योगी जी को पता चल जाएगी। अगर हमारी मांगों को नहीं सुनते हैं तो इस बार सत्ता ना तो उत्तर प्रदेश में रहेगी ना भारत में रहेगी। ये हम लिखित में देते हैं भारतीय बंजारा सेना। योगी जी ने इतनी सारी स्कीम चला रखी है, आप लोगों को उनका कोई फायदा नहीं? कोई फायदा नहीं है। आज हम देख लेते हैं हमारी जो घटनाएं घटित होती हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, बंजारा समाज में आए दिन घटनाएं होती हैं, मेरे पास आती हैं। कानपुर में घटना घटित हुई, दबंगों ने बंजारा समाज की बेटियों को जलाकर मार दिया, FIR तक नहीं हुई है। कई ऐसी घटनाएं होती हैं, उल्टा बंजारों को ही अंदर कर दिया जाता है। ये सरकार के हमने कई बार इसको लिख के भी देखा है। पुलिस को भी मैंने कई बार कहा है, प्रशासन को भी मैं कहता हूँ, शासन को भी कहा, लेकिन सुनवाई नहीं करते। कहते हैं कि बंजारा का नाम लेते ही बंजारा को चोर समझ लिया जाता है। नाम को ही बदनाम किया हुआ है। नाम को बदनाम किया है बंजारा। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ सरकार को, ये बंजारा हल्के में मत लेना। अब बंजारा जाग चुका है। बंजारा आपको 27-29 में रिजल्ट दिला के देगा, ये आपसे वादा करता है। जी, चलिए हम और बात कर लेते हैं। सर आइए आप। नमस्कार सर, क्या नाम आपका? राम स्वरूप त्यागी। जी, आज यहाँ पर क्या क्या समस्या आप लेकर आए? रोटी, कपड़ा और मकान। जी, सरकार तो दे रही है आपको, राशन फ्री दे रही है और ना ना ना, हमें मकान फ्री भी बना के दिए। ना, हमें फ्री राशन नहीं चाहिए। हमें रोटी, कपड़ा और मकान। हमारे पास, हमारे लोगों के पास, हमारी घुमंतू जातियों के पास, 12 समाज के लोगों के पास रोटी, कपड़ा और मकान, नौकरी, रोटी रोजगार, धंधा कुछ भी नहीं है। 1952 में जो है ये सब कुछ हुआ था। जब से जो है सरकारें बनती चली आ रही हैं, बिगड़ती चली आ रही हैं, कोई सरकारों का कोई ध्यान नहीं है। इन 12 समाज के ऊपर कोई ध्यान नहीं है, बंजारा समाज के ऊपर कोई ध्यान नहीं है। अगर आपको लगता है, आपकी सरकारों को लगता है कि बंजारा समाज, 12 समाज, इन जातियों के लोगों के
स्कूल, मकान, रोटी, रोजगार, धंधा दे दिया जाएगा तो बदनामी हो जाएगी। तो बदनामी से बचने के लिए हमारी कॉलोनियाँ अलग बसा दी जाए, हमारे स्कूल अलग बना दिए जाएं, हमारे रोटी रोजगार धंधा योजनाएं अलग बना दी जाए। अभी और जब भी बात होती है तो इलेक्शन आते ही हमारी हमारे देश में 33 से 34 करोड़ 12 समाज की जातियों की संख्या है। 10 लाख से ज़्यादा हमारे दिल्ली प्रदेश में है। कोई ध्यान नहीं।